ये वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, दूर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब यो बात नहीं जो नेमत थी कि तुम्हें फजीलत दी सारे जहानों पर, सारे जहानों पर, और इन बनी इसराइल को उस वक़्त तक फजीलत सारे जहानों पर रही जब तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और उन पर ईमान मुतवज्जे हुआ कि इन पर ईमान ले आओ, बस इन्होंने यहाँ पर नालायकी की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया और आपके साथ जब मुकाबला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस मनसब को छीन लिया, इनको ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी में डाल दिया। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्काना, कुरान ने कह दिया इन पर ज़िल्लत और रुसवाई डाल दी। क्यों? इनको वैसे तो पूरे जहानों पर हमने फजीलत दे रखी थी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान नहीं लाए, जबकि वो नबूवत की लड़ी में से थे, लेकिन सिर्फ एक बात इन्होंने पकड़ ली कि ये तो बनी इस्माइल में से आए हैं और हम तो समझे थे बनी इसहाक में से आएंगे और हमारे सारी नबूवत की जो लड़ी है वो बनी इसहाक में से हैं। तो नस्ली तासुब इन्होंने पैदा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। कोई दलील नहीं थी, कोई इनके पास हकायक नहीं थे, बिला दलील एक नस्ली तासुब की वजह से इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके उस आली मकाम को पस्त कर दिया और उम्मत मोहम्मदिया को मकाम दे दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मत मोहम्मदिया तुमने कमाल कर दिया, तुमने मोहम्मद को मानकर सारे नबियों को मान लिया। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तुमने मोहम्मद को क्या माना? तुमने एक मोहम्मद को नहीं माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर तुम सारे नबी को मान लिया। तुमने कुरान को सीने से लगा के सारी आसमानी किताबों को मान लिया, तौरात को हक मान लिया, इंजील को हक मान लिया, ज़बूर को हक मान लिया और खुदा के भेजे हर कलाम को तुमने हक मान लिया। कुरान को जब तुमने माना, सबको माना, इसलिए कि कुरान तो वो किताब थी फिया कुतुबुन क़य्यिमा, इसमें सारी आसमानी किताबें बंद थी। जब तुमने इस गुलदस्ते को सीने से लगाया, उस गुलदस्ते में गुलाब भी आया, चंबेली भी आई, मोतिया भी आया, गेंदा भी आया, सारे फूल इसके अंदर आ गए। जब तुमने इस्लाम को सीने से लगाया तो ईसाइयत की जो सच्चाई हकीकत थी वो भी इसमें आ गई, यहूदियत की सच्ची हकीकत भी इसमें आ गई, सारे की सारी आसमानी दिनों की हकीकतें इस्लाम के अंदर आ गई। तुमने इस्लाम का गुलदस्ता कबूल करके गोया के सारे मज़ाहिब को सीने से लगाकर सबसे ऊंचा आलम कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हकीकत ये है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना किसी एक नबी को मानना नहीं है, ये सारे नबियों को मानना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार सिर्फ एक नबी का इनकार नहीं, मोहम्मद का इनकार इब्राहीम का इनकार है, मोहम्मद का इनकार मूसा का इनकार है, मोहम्मद का इनकार ईसा का इनकार है, मोहम्मद का इनकार खुद याकूब का इनकार है, सारे 1,24,000 कमोबेश अंबिया का इनकार, एक मोहम्मद की ज़ात का इनकार तुम करते हो, क्योंकि ये तो उनके मुसद्दिक हैं, उनकी तस्दीक करने वाले हैं। ये कहते हैं वो सारे नबी हक हैं, वो सारे नबी सच्चे हैं। तो उस मुसद्दिक की जब तकज़ीब कर दोगे तो सारे की सब की तकज़ीब हो जाती है। कुरान ये इसका इकरार सारी किताबों का इकरार है। जब कुरान ये मुसद्दिक है, ये पहले सारी किताबों की तस्दीक करता है। जब तुम इस मुसद्दिक की तकज़ीब कर दोगे, नहीं कुरान झूठा है, तो इसका मतलब ये कि इसकी वो तस्दीक भी झूठी हुई। लिहाजा जब तस्दीक झूठी हुई तो पहली सारी की सारी किताबें झूठी साबित हो गई। तो ये इतनी बड़ी उसूली गलती तुम कर रहे हो, मोहम्मद का इनकार करके हकीकत में तुम मूसा का भी इनकार कर रहे हो, ईसा का भी इनकार कर रहे हो, इब्राहीम का भी इनकार कर रहे हो। इसलिए तो इस्लाम के इनकार पर सज़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम का इनकार सिर्फ एक मज़हब का इनकार नहीं, बल्कि सारे आसमानी मज़हबों का इनकार, सारे आसमानी मज़हबों का इनकार, और कुरान का इनकार, सारी आसमानी किताबों का इनकार। और इस कुरान को सीने से आप लगाते हैं और कुरान की सीने से लगा के आप तौरात का इनकार कर दें तो कुरान भी आपसे बेजार हो जाता है। नहीं, तू मेरा भी नहीं है, तूने आसमानी किताब तौरात का इनकार किया, तूने इंजील का इनकार किया, तो कुरान भी तुम्हें अपनी मजलिस से निकाल देता है। तुम मूसा का इनकार कर दो तो मोहम्मद भी मजलिस से निकाल देगा, ईसा का इनकार करोगे तो मोहम्मद भी तुम्हें अपनी मजलिस से निकाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और इस्लाम और कुरान को मान लेना सारी मज़ाहिब को मान लेना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को जो मर्तबा और जो जामियत और आलमगीरियत अता की है वो कायनात के किसी और मज़हब को हासिल नहीं है। तभी तो मुर्तद की सज़ा कितनी सख्त है। लोग कहते जी इस्लाम छोड़कर यहूदी बन जाए तो आप कहते जी इसमें मुर्तद हो गया, इसको 3 दिन के बाद कत्ल कर दो। लेकिन यहूदी छोड़कर इस्लाम ले आए तो आप खुशियाँ मनाते हैं।
ईसाई छोड़ के मुसलमान हो जाए, आप खुशियाँ मनाते हैं। ये क्या तमाशा, अपने मतलब को तो आप बड़े खुश हैं, आप कहते जी माशाल्लाह मुसलमान हो गया, आ जाओ। लेकिन मुसलमान अगर अपनी फ्रीडम की वजह से कहा जी मुझे फ्रीडम है, मैं ईसाई होता हूँ, मैं यहूदी होता हूँ, बुद्ध मत होता हूँ, कोई दूसरा मजहब इख्तियार करता हूँ, उस पर आप कहते हो मुर्तद हो गया, ये तो वाजिबुल कत्ल हो गया। ये दोहरा मेयार क्यों है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये एतराज़ समझ में आ रहा है? आज ये पढ़ी लिखी दुनिया एतराज़ करती है और बड़ा मीडिया पर शोर भेजता है, जी क्या बात है कि फ्रीडम ऑफ राइट्स है, इंसान को अपने मज़हब की आज़ादी है। अगर कोई मुसलमान यहूदी होता है आपको क्या परेशानी, होने दे, आप कहे हो नहीं सख्त सज़ा देंगे इसका। इस हकीकत को समझ लिए। असल बात यह है, बात असल ये है कि मैंने जैसे बताया कि यहूदियत एक गुलदस्ता है, मज़ाहिब गुलदस्ता है, अदियान का एक फूल है, ईसाइयत एक फूल है, मजूस एक फूल है। जितने भी मज़ाहिब आसमानी थे वो एक एक अलग अलग फूल हैं, और सब गुलदस्ते को इकट्ठा कर लें तो ये इस्लाम बन जाता है। क्योंकि इस्लाम सारी आसमानी किताबों पर ईमान लाता है, सारी आसमानी किताबों को अपनी आंखों का सुरमा बनाता है, और सारे अंबिया को अपने सर का ताज बनाता है। तो जब आप यहूदियत से निकल के इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं तो आप मज़हब की लाइन में अपग्रेड होते हैं, आप तरक्की करते हैं। क्या आपके पास अभी एक फूल था, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया आपके फूलों का पूरा गुलदस्ता आ गया, क्योंकि इस्लाम ने आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारी आसमानी किताबों पर ईमान लाया, सारे नबियों पर ईमान लाया, सब मलाइका पर ईमान लाया। तो इस्लाम में आकर वो मज़हब में अपग्रेड होता है, तरक्की करता है। जब कोई शख्स तरक्की करता है तो काबिल मुबारकबाद होता है या नहीं होता है? मुबारक देते माशाल्लाह जी आपकी तरक्की हो गई, माशाल्लाह जी आपकी प्रमोशन हो गई। तो ये प्रमोट हो गया अपने मज़हब की लाइन में कि एक ईसाइयत को छोड़कर ये इस्लाम में आया, तो ये उसके अंदर सारे मज़ाहिब का गुलदस्ता इसने हासिल कर लिया, इसलिए उसको मुबारकबाद देते हैं। और जब इस्लाम छोड़कर वो यहूदियत या ईसाइयत में जाता है या किसी और मज़हब में जाता है, उसने इस्लाम का गुलदस्ता छोड़कर एक फूल ले लिया, एक यहूदियत को फूल को लिया बज़ाहिर, और बाकी सारा का पूरा सारा इस्लाम छोड़ दिया, और सारे के सारे नबियों का इनकार कर दिया, सारे के सारी किताबों का इनकार कर दिया। तो गोया कि जब वो इर्तिदाद इख्तियार करता है तो मज़हब की लाइन में अपग्रेड नहीं होता बल्कि डिग्रेड होता है, वो नीचे गिर जाता है, पस्त हो जाता है। और पस्त इस तरह होता है कि बाकी सारे मज़ाहिब और अंबिया की तकज़ीब और तौहीन करता है। क्यों कि इस्लाम सारे नबियों पर ईमान लाने का नाम है, और जब इस्लाम से निकल जाता है और कहता है मैं सब मूसा को मानूंगा, इसका मतलब इसने सारे 1,24,000 नबियों की तकज़ीब कर दी। इसे इब्राहीम की तकज़ीब कर दी, इसे ईसा की तकज़ीब कर दी, इसे यूसुफ की तकज़ीब कर दी, इसे याकूब की तकज़ीब कर दी, सारे नबियों की तकज़ीब कर दी, और सारी आसमानी किताबों की तकज़ीब कर दी, चूँकि इससे सबकी तौहीन और तकज़ीब की है, और उनको बेजारी ज़ाहिर करके छोड़ के ये एक मखसूस खित्ते की जगह की तरफ चला गया। तो इस बेजारी की और तौहीन की वजह से इसको मुर्तद करार दिया जाता है, और नबी की और किताब की तौहीन अल्लाह तबारक व तआला का गवारा नहीं है। इसलिए इस्लाम ने कहा ये मुर्तद है, और मुर्तद की ये सज़ा है। ये वजह है कि मुर्तद होकर यह गोया कि नबियों की तौहीन कर देता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके गोया कि सारे नबियों की तौहीन कर देता है, सबकी तकज़ीब कर देता है। और लेकिन बज़ाहिर वो ये समझता है मुझे फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं, उससे तौहीन और तकज़ीब की है। इसलिए वो मज़हब की लाइन में गोया कि डिग्रेड हुआ है, पस्त हुआ है, और इस वजह से वो काबिल मुबारकबाद नहीं है बल्कि काबिल सज़ा है, इसलिए ये सज़ा दी जाती है। लेकिन इस्लाम का गुलदस्ता ऐसा कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मज़ाहिब को जमा कर दिया। क्यों कि इस्लाम जो है अजीब, इस्लाम में अजीब हकीकत है। यहूदियत क्या है? यहूदियत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब और इंजील का इनकार, ये यहूदियत की हकीकत। ईसाइयत क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब और कुरान का इनकार। तो गोया कि इन सारे मज़ाहिब में निगेशन पाया जाता है, इनकार पाया जाता है, और जहाँ निगेशन होता है, इनकार होता है, वहाँ तासुब की दीवार खड़ी हो जाती है। और जहाँ तासुब की दीवार खड़ी हो जाए तो उस मज़हब के अंदर आलमगीर जामियत नहीं होती कि वो सारे आलम का लीडर और रहनुमा बन सके। लेकिन इस्लाम में कमाल ये है कि इस्लाम क्या कहता है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मोहम्मद पर ईमान लाकर वो सारे नबियों पर ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाकर सारी आसमानी किताबों पर लाता है। इस्लाम की हकीकत में निगेशन नहीं है, इस्लाम किसी का इनकार नहीं करता,
इस्लाम ना मूसा का इनकार करता है, ना ईसा का इनकार करता है, ना इब्राहिम का इनकार करता है, ना याकूब का इनकार करता है। वो मोहम्मद को मानने के साथ सबको मान लेता है। कुरान जो है वो किसी का इनकार नहीं करता। कुरान को मान के वो तौरात को भी मान लेता है, इंजील को भी मान लेता है, ज़बूर को भी मान लेता है। तो इस्लाम में निगेशन नहीं है। जब वहाँ निगेशन नहीं, वहाँ इनकार नहीं है, तो वहाँ कोई तासुब की दीवार नहीं है। जब तासुब की दीवार नहीं है तो गोया कि ये वो जामियत और आलमगीरियत तो उसकी कायम है। और जिस मज़हब के अंदर जो है इस किस्म की जामियत हो, वो मज़हब सारी दुनिया का रहनुमा बनने की अहलियत रखता है। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो सारी दुनिया की जो है वो जब मज़ाहिब की जो है वो रहनुमा बनने की अहलियत रखता है। इसलिए तो अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल पहले अमेरिका के अंदर एक बयान में बात कही थी कि इस्लाम इतना ऊंचे कद का मज़हब है कि ये अमेरिका के कद के बराबर है। गोया कि अमेरिका के कद के बराबर अगर कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि ईसाईयत में निगेशन है, इसलिए उसके अंदर तासुब होने की वजह से वो उसके अंदर दीवार खड़ी हो गई। यहूदियत में निगेशन है, दुनिया को कोई मज़हब भी सारी दुनिया को लीड नहीं कर सकता। इस्लाम वही वाहिद मज़हब है कि जिसमें निगेशन ना होने की वजह से ये सारी दुनिया का रहनुमा बनने की ताकत रखता है। और अमेरिका का जितना दुनियावी बाजार जो कद है, ये सुपर पावर है पूरी दुनिया का। इसके साथ अगर कोई मैच करता है मजहब, इसके साथ मैच करने वाला मजहब यहूदियत नहीं, ईसाईयत नहीं, हिंदू मत नहीं, मजूसियत नहीं, पारसियत नहीं, इसके कद के साथ मैच करने वाला मजहब है तो मजहब इस्लाम। और जब इस्लाम दुनिया में आएगा तो फिर दुनिया का हर घर खुशहाल, और वो आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है, वला यबका अलल अर्ज़ी बैतु मदरिन वला वबरिन, कि रोज़ ज़मीन पर ना कोई कच्चा घर रहेगा ना कोई पक्का घर रहेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलमतुल इस्लाम, मगर अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का कलमा उसमें दाखिल करके छोड़ेंगे। बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व बिज़िल्लि ज़लीलिन, या तो लोग खुशी से कबूल करें या मजबूरी से कबूल करें, लेकिन हर एक इस्लाम के कलमे को कबूल करके छोड़ेगा, इस्लाम का परचमा बुलंद होकर रहेगा। तो मालूम हुआ कि इस्लाम का इकरार सारे मज़ाहिब का इकरार, इस्लाम का इनकार सारे मज़ाहिब का इनकार है।